वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, जो हम लोग इस चैप्टर पे कंटिन्यू है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम लोग इस चैप्टर में अपना स्टोरी करेंगे। भाई हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने टॉपिक 3rd तक कंप्लीट किया था इसे पिछले वाले लेक्चर में। आज हम लोग करेंगे टॉपिक 4th कंप्लीट, राइट। टॉपिक 4 पे चलते हैं और उसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखो टॉपिक 4 बड़ा है और मैं डीपली में समझाऊंगी तो वीडियो बड़ी होगी थोड़ी, उसके लिए सॉरी, बट मुझे आप लोगों को तो डीपली में ही समझाना है ना, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक 4। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो किसान है उसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, लैंड अलग अलग कैसे हुआ। You must have realized how farmer important land for farming। सबको पता है भाई, जो फार्मर होते हैं ना उसके लिए ना फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, राइट, खुद का एग्जांपल दे रही हूँ, या अभी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि देखो हर एक चीज़ के करने का कोई ना कोई कारण होता है उसके पीछे। फार्मर खेती कर रहा है, वो अपने पैसे के लिए खेती कर रहा है कि उसे पैसे हो जिसके कारण उसका परिवार अच्छा चले। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ कि हाँ भाई मेरा भी वीडियो चले, जैसे चलता है सबका। आप लोग के भी घर में जैसे मम्मी काम करती होगी, कोई पापा कोई भी काम करते होंगे, तो भाई वो काम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि इस काम से उन्हें पैसा मिलेगा, इस काम से उनका घर चलता है, इसी काम से उनका सब कुछ होगा। आप लोग उनको भी सपोर्ट क्या कीजिएगा, ठीक है। फार्मिंग जो है फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंजर्ड इन एग्रीकल्चर हैव साइंटिफिक लैंड कल्टिवेटेड। सब लोग क्या है, मतलब जितने भी पीपल है उन सभी को इस पे ज़्यादा ये नहीं होता है क्योंकि साइंटिफिक लैंड जो है कल्टिवेटेड है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। 450 फैमिलीज है भाई पूरे पालमपुर में, उसमें से 1/3 फैमिली क्या है, लैंडलेस है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, जो वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। उसी के कारण उन्हें पैसा या फिर उसी में से थोड़ा दाल चावल कुछ भी मिल जाता है। 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation। 150 families ऐसे हैं क्योंकि भाई 450 पूरे फैमिली है पालमपुर में, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही चिक के बताया था। उसमें से कितने पीपल रिच थे, मीन्स अपर कास्ट के 80 फैमिलीज थे, बाकी बात क्या है कि सब लोअर कास्ट के हैं। तो उसमें से 150 फैमिलीज ऐसे हैं, मीन्स 80 फैमिली के पास तो लैंड वगैरह सब होगा। अब इसमें से जो भी फैमिली बचेगा इसको माइनस करने का, अब उसमें से क्या होगा, उसमें से 150 फैमिली क्या होगा, उसके पास जमीन नहीं होगा, वो लैंडलेस होंगे, हैव नो कल्टिवेटेड लैंड। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली who on you can see the large number of small plots scattered around the village in picture। आप लोग देख सकते हो कि गांव के जो ऊपर जो पिक्चर था फार्मिंग वाला, आप लोग जाओगे जब फर्स्ट पेज में, तो गांव में जो कुछ प्लॉट वगैरह घर वगैरह भी आदमी ज़मीन पे बना लिए कुछ आदमी। दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर, ये सब स्मॉल फार्मर के द्वारा कल्टिवेट किया गया। On the other hand, more than half area of village is covered by plot that are quite large in size। हाफ एरिया है विलेज का, वो पूरा प्लॉट से कवर हो चुका है, ठीक है, जो बहुत बड़ा है। इन पालमपुर there are 60 family of medium and large farmer who cultivate more 2 hectare of land। यहाँ पे कितने फैमिली, 60 फैमिलीज है जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कल्टिवेट करते हैं दूसरे फार्मर के लैंड में, मतलब कि खुद का साथ साथ दूसरे में भी करते हैं। 2 हेक्टर लैंड्स, राइट। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर ऑफ मोर। और कुछ क्या होते 10 हेक्टर तक खेती कर जाते हैं। अब आप लोग भी सोचोगे भाई कितना ज़्यादा वहाँ के लोग खेती करते हैं। अब आजकल के ज़माने में देख लो, पहले के ज़माने में बैल होते थे, बैल से सब
क्या करते थे उसे करते थे। फिर हाथों से कटाई होती थी, हालांकि अभी भी हाथ से कटाई होती है लेकिन अब मशीन वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक, अब इधर देख लो, इधर क्या है, इसमें पेस्टिसाइड वगैरह मारा जाता है पत्ते वगैरह पे कि कीड़े ना लगे, और इधर क्या है पूरा मतलब फर्टिलाइजर है जो जमीन पे छीटा जाता है। ठीक है, अब पहले यहाँ पे बैल था और मतलब कि बैल के द्वारा ऐसे खेती होती थी। ठीक, मतलब ऐसे होता है ना सिंचाई करना, और अब क्या हो रहा है ट्रक के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा ये सब हो रहा है। तो हम लोगों को ये ट्रेडिशनल वे में लेके जा रहा है ट्रैक्टर वगैरह सब, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिक्चर 1.6 वर्क ऑन द फील्ड, जो लोग काम कर रहे खेतों में, आप लोग को जैसा मैंने पहले ही बताया। वेट क्रॉप प्लॉटिंग बाय बॉल्स सोइंग, अब देखो जब क्या कर रहे हैं वो लोग, इधर का देखो, कुछ लोग क्या कर रहे हैं उसमें देखो, इधर देख लो आप लोग क्या है, कुछ लोग इसमें अपना कुछ गाड़ रहे हैं, मीन्स उसमें गेहूं वगैरह का जब खेती होता है तो उसे एक एक लेके क्या होता है मिट्टी के नीचे दबाना पड़ता है। ठीक है, वैसे होता है तो वो लोग वैसे कर रहे हैं। सेकेंड है, जो दूसरा पर्सन है वो क्या कर रहा है, बैल के मदद से, मीन्स बुलडॉग्स की मदद से खेत में पूरा सब कुछ फेंक रहा है। मीन्स जब खेत में हम लोग जब उसकी मदद से करते हैं ना तो ऐसे ऐसे निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, हल्के निशान पड़ जाते हैं तो जो ऊंचा वाला पार्ट होता है ये नीचे आ जाता है, और ये ऊंचा वाला मिट्टी जब एक जगह रह जाएगी तो ऊंचा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है फसल वगैरह लोग डाल देते हैं। कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, अब ट्रेडिशनल मेथड से भी देख लो कल्टीवेशन कैसे हो रहा है, ऐसे डायरेक्टली फेंक रहे हैं, पेस्टिसाइड वगैरह डाल दिया फिर इससे हटा दिया। कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड एंड एग्रीकल्चर क्रॉप, अब देखो सारा हम लोगों ने देख लिया। लेट्स डिस्कस, देखते हैं इन द पिक्चर 1.5, पिक्चर 1.5 में कैन यू शेयर द लैंड कल्टीवेशन बाय स्मॉल फार्मर, आपसे पूछ रहा है। पिक्चर 1.5 जो हम लोगों ने देखा था उसमें आप लोगों को बोल रहा है कि आप लोग कुछ लैंड शेयर करेंगे स्मॉल फार्मर के साथ। Why do so many families of farmers cultivate such small plot of land, क्यों कुछ लोग जो है मतलब छोटे छोटे लैंड में ही अपना गुजारा कर रहे हैं, भाई उसके पास नहीं है इसलिए वो गरीब है थोड़ा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन इंडिया एंड amount of land they cultivate is given in the flowing graph, flowing graph में हम नीचे भाई ग्राफ भी दिया हुआ है। 1.1 डिस्ट्रीब्यूशंस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आपको करना है इसे। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर, राइट, कल्टिवेटेड एरिया इतना है 36% एंड नंबर ऑफ फार्मर 20%। देख लो इस लेस देन 2 हेक्टर, इसमें क्या है कि 2 हेक्टर कम है। ठीक है, देखो यहाँ पे 80 और यहाँ पे 60, तो पूरा 2 हेक्टर इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है 2 हेक्टर, ये समझ में आ गया। सोर्स एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स at glance 2006 depth the agriculture and corporation ministry of agriculture, आप फिर आपको एग्रीकल्चर को बोल रहे हैं मतलब लिखने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के द्वारा किया गया था 2006 में। गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया के गवर्नमेंट में would you agree the distribution of cultivated land in unequal पालमपुर, क्या आप लोग सहमत हो कि भाई जो लोग ज़्यादा अमीर है उसके पास ज़्यादा ज़मीन होगा, जो लोग कम अमीर है उसके पास कम ज़मीन होगा, आप लोग सहमत हो? नहीं, सबके पास इक्वल होना चाहिए। डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। ठीक है, अब आप लोग को इसे खुद से भाई करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे देखो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, ये आप लोग ये नहीं फालतू इस पर दिमाग लगाना। ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ बस उसे सही से देखो, क्वेश्चन आंसर खुद से हो जाएगा, बस बात खत्म। वही आता है, ये लेट्स डिस्कस में से कुछ नहीं आता, ये क्लास में वगैरह में टीचर के साथ डिस्कस किया जाता है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब लेबर प्रोवाइड कौन करेगा भाई। अब देखो 5 पैराग्राफ ये भी देख ही लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा है 5 में, क्योंकि देखो 6 यहाँ पे 5 हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 में क्या है हमारा 5th पैराग्राफ में, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। आफ्टर लैंड लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, लैंड होने के बाद लेबर लाना वो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन करना हुआ। ठीक, फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट आइडियल ऑफ हार्ड वर्क, फार्मर जो है उसको मतलब ग्रेट आइडियल मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विथ देयर फैमिलीज कल्टिवेट ऑन
फील्ड्स। अब जो छोटे मोटे फार्मर होते हैं अपने फैमिली के साथ भी कोई लोग पूरा फील्ड को कल्टिवेट करते हैं और कोई कोई अकेले भी कर लेते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves। और जब कहीं पे जब देखते हैं कि भाई लेबर वाला काम है तो वहाँ पे काम करने के लिए चल जाते हैं, खुद को बोल देते हैं, मतलब वहाँ पे भाई मैं ये कर सकता हूँ। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर वर्क ऑन देयर फील्ड। जो बड़े बड़े किसान होते हैं, जो मीडियम होते हैं, वो वर्कर को अपने खेतों पे काम करने के लिए लगा देते हैं। लेट्स डिस्कस। फिर आया आइडेंटिफाई द वर्क विल बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर 1.6 में जो यहाँ पे पिक्चर था उसमें जो वर्क डन हुआ है, यहाँ पे जो है पिक्चर हमारा 1.6 में, उसमें जो वर्क डन हुआ है उसे क्या करना है, उसे अभी रुको, हाँ, अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। उसे आपको प्रॉपर सीक्वेंस में करना है। सॉरी, मीन्स जैसे मॉडर्न फार्मिंग अलग हो गया, पहले वाला फार्मिंग अलग हो गया, वैसे फार्मर लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जो लेबर फार्मर होते हैं, जो लेबर जो होते हैं वह कहाँ से आते हैं, वो इधर से आते हैं कि देखो जिसके पास कम जमीन होगा, जैसे मान लिया कि इतना बड़ा जमीन है, ठीक है, इतना बड़ा जमीन है, राइट, 2 हेक्टेयर इसे मान लेते हैं। उसके पास जैसे किसी आदमी के पास 2 हेक्टेयर जमीन है, उसके पास 2 बेटे हैं, तो दोनों को कितना कितना मिलेगा, 1-1 हेक्टेयर मिलेगा। तो 1-1 हेक्टेयर में जब उसको लग रहा है कि भाई फैमिली नहीं चल रहा है तो वो क्या करता है, दूसरे के खेतों में जाके वो दोनों अपना काम करता है, ठीक, खेत में करे या फिर कहीं भी जाके, लेकिन वो काम करता है फैमिली चलाने के लिए। अब सेकंड है जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास जमीन ही नहीं है वो भी दूसरे में काम करता है, ठीक। अनलाइक फार्मर फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट ओवर दी पहले हम लोग इसे कर लेते हैं, क्रॉप ग्रो ऑन दी लैंड। अब देखो जो फार्मर है वो लोग खुद से भी कर लेते हैं, कोई जिसके पास जिससे उतना ज़मीन है वो कर लेता है तो खुद का अपना कर लेता है, जिससे नहीं पता वो लेबर रखता है। इंस्टेंट दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर वुमेन दे वर्क। अब देखो जो उसे पैसे वगैरह दिए जाते हैं, वो पूरे जो काम करते हैं, जो वर्कर काम करेगा उसे तो पैसा देना पड़ेगा, या फिर उसमें से जो धान वगैरह होता है वो सब देना पड़ता है। Wages can be cash in the kind, example crop, sometime labor get meal also। कुछ टाइम क्या होता है कि उसे मतलब कि खेती करने का, मैंने आपको बताया कि खाना वगैरह भी मिलता है, खाना वगैरह भाई मिलेगा, मतलब टाइम टू टाइम खाना वगैरह भी देते हैं, क्योंकि भाई कोई भी काम करेगा आपके घर में, जैसे किसी का आप लोग का घर भी बन रहा होगा तो वो लोग काम करने वाला को आप लोग चाय देते हो, खाना बनता है तो कोई कोई को खाना भी खिलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो फार्मर है उसे तो खिलाएंगे ही, और फिर क्या होता है उसे उसके बदले में उसको पैसे देते हैं या फिर चावल वगैरह कुछ दे देते हैं। वेजेस आर वेजली फॉर्म रीजन इन रीजन फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप फॉर्म the farm activity to another like sowing and harvesting। अब देखो sowing and harvesting हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, sowing and harvesting हम लोग फार्मिंग वगैरह में करते हैं। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन, यहाँ पे क्या है, वाइड वेरिएशन है इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान। ए फार्मर लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिक और फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर होल ईयर। अब देखो क्या है कि कोई कोई जो फार्म एक्टिविटी करते हैं पूरे साल करते हैं, देखो क्योंकि एक साल में बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को बताया, अब आप लोग इसके बारे में एक अप्रॉक्स सेकेंड वीडियो में ही पढ़ोगे कि एम्प्लॉयमेंट होता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फार्मिंग और हाँ इसे है फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो लोग काम करते हैं वो 6 महीना करते हैं 6 महीने बैठे रहते हैं, नहीं, पूरे साल वो लोग खेती करते हैं। दाला इज लैंड फार्म लेबर। दाला क्या है, अब यहाँ पे भाई एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। उस एग्जाम्पल को करने से पहले ये स्टोरी जो है यहाँ पे कुछ है जो 2 आदमी के बीच का संवाद है, मतलब बात है, उसे पढ़ लेते हैं। Dala and Ramakali are among the poorest natives of the
विलेज, ये लोग क्या है, पुअर है मतलब गरीब है। उस गांव के, कौन से गांव के, पालमपुर गांव के दाला एंड रामकली। ठीक है, दाला कहता है इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज। अरे इस टाइम की, आजकल के दौर में क्या है कि काम खोजना बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। ओनली दी लार्ज फार्मर हायर अस, बस जो बड़े बड़े किसान होते हैं उसी को हमारी जरूरत होती है खेती के लिए। एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, लेकिन बहुत कम टाइम तक के लिए वो काम करने को बोलते हैं। क्योंकि देखो ऐसा थोड़ी ना भाई, जब खेत में पानी की जरूरत नहीं होगी, मतलब माना किसी ने खेती किया, ठीक है, वो उसमें पूरा क्रॉप वगैरह मतलब सारा चीज बो दिया, फिर भी वो आपके ही घर पे बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो काम कर देगा, फिर आप बोलोगे उसे जाओ, हो गया। फिर जब पानी डालने का टाइम आता है फिर उसे बुलाते हैं, फर्टिलाइज वगैरह का काम होता है फिर ऐसे बुलाते हैं। फिर कौन बोलती है, रामकली बोलती है, घासयाम द लार्ज फार्मर has just brought a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season in this year। फिर बोलती है कि घनश्याम जो है वो फार्मर है, जो बहुत बड़ा फार्मर है, उसने क्या किया है, एक हार्वेस्टिंग मशीन खरीदा है, जिससे क्या होता है फसल वगैरह कट जाता है, राइट। तो वो बोलती है कि अब इस साल लगता है वो तो मशीन से ही कटवा लेगा, तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों को इस बार लगता है कि काम वहां नहीं मिलेगा, दूसरे जगह काम देखने को मिलेगा। रामकली ऐसा बोलती है, लास्ट ईयर आई वर्कड फॉर लेस देन 5 months इन होल ईयर। वो बोलती है पिछले साल मैंने एक साल में 5 महीने बल्कि काम किया था उसके पास। फिर बोलता है दाला, वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लॉफिंग, हम लोगों के पास ट्रैक्टर भी है प्लॉफिंग के लिए, हार्वेस्टर भी है फॉर हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग करने के लिए, कटाई वगैरह। थ्रेशर, थ्रेशर फॉर थ्रेशरिंग मीन्स थ्रेशर होता है, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, कुछ भी होता था, मैं मान लेते कि उनका जैसे धान वगैरह तो उसे हाथ में पकड़ के, कोई भी चीज़ होता है चौकी वगैरह हो या फिर किसी भी चीज़ पे उसे पटकते थे, पटकते पटकते उसमें से निकालते थे। अब फिर उसे क्या करते थे, कुटवाते थे, मीन्स उसे मशीन में भेज देते थे, फिर उसे चावल वगैरह निकलता था। लेकिन अब क्या है कि थ्रेशरिंग कैसे हो जाता है, बस आप लोग उसमें डालो मशीन में और जिसका पूरा मतलब चावल अलग हो जाता है और चावल का छिलका वगैरह जो था वो नीचे आके गिर जाता है खुद। यहाँ तक समझ में आ गया, ऐसा दाला बोलता है। थ्रेशर फॉर थ्रेस्टिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स एंड सम फार्मर स्प्रे वेडिक्स। अब देखो वीड्स को हटाने के लिए कुछ लोग उसमें वेजिसाइड्स भी उसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं उसको हट जाने के लिए पूरा कीड़ा। ये फिर क्या बोलती हैं, रामकली क्या बोलती है, रामकली ही नाम है ना इसका, हाँ रामकली क्या बोलती हैं, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन अ ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। अब बोलती है कि अब मैं इस साल देखूंगी कि मुझे ना रायगंज में काम मिल जाए, जहाँ पे चिमनी जानते होंगे आप लोग, उसमें ईटा वगैरह बनता है, उसमें मेरे को काम मिल जाए। आई हैव अर्नड लोकल मनी लेंडर RS 2000। वो बोलती है मेरे पास, वो बोलता है दाला कि मेरे पास क्या है कि खुद का लैंड है, उसमें से पैसा जमा करके 2000 रखा है। आई हैव टेकन 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड। फिर मैंने जब 2000 रुपये जमा किए थे उसमें से 1000 रुपया निकाला और जब मुझे कोई भी काम नहीं मिला था इससे पिछले बार, फिर उसी को खर्च किया। हाउ विल आई इवर रिप्ले, फिर अब मैं उसे कैसे भरपाई करूँगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील। अब क्या करता है, मैं कितना भी करता हूँ फिर भी मुझे 2 स्क्वायर मील ही पूरा काम पर हो पाता है। माई सिचुएशन, अब कौन बोलती है, रामकली बोलती है मेरा सिचुएशन देखो, इज नॉट मच बेटर, ये अच्छा नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेबिट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। अगर मैं जाऊंगी किसी मनी लेंडर मीन्स जमींदार वगैरह के पास तो वो लोग मुझे क्या होगा कि वो लोग मुझे कहीं देने से मना कर दे पैसा। ऐसा होता है ना कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं उसे क्या, अगर वो कोई किसी से पैसे लेने भी आए ना तो लोग उसे पैसे नहीं देते। उन्हें क्या लगता है कि कहीं ये मेरा पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा, ये मेरा पैसा कहीं रख न ले, मतलब बहुत सारा चीज़।
तो वैसा ही रामकली को ऐसा लग रहा है। ठीक, अब देखो लेट्स डिस्कस तक हम लोग इसका कर लेते हैं। दाला इज अ लैंडलेस फार्मर लेबर हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दाला जो है उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, वो डेली जो है पालमपुर के पालमपुर गांव में खेती में काम करता है। दिस मीन ही मस्ट रेगुलर लुक फॉर वर्क, वह हरदम काम की खोज में रहता है। द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज RS 115 अप्रैल 2011 पर डे। अब देखो गवर्नमेंट के द्वारा सेट क्या हुआ है कि जो फार्मर है उसे क्या होगा कि एक दिन का 115 रुपये मिलेगा। बट दाला गेट ओनली 80 रुपीज़, बट दाला को 115 में से बस 80 रुपये ही मिलते हैं। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबर इन पालमपुर। अब उसके पास भाई सोचने के लिए ये हो जाता है कि भाई 115 रुपये में से मेरे को 80 रुपये ही मिलता है, तो फार्मिंग के अलावा मेरे को दूसरा काम करने में तो उसे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, इसीलिए जो आदमी होते हैं वो कम पैसों में भी काम करने के लिए मान जाते हैं। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन ऑफ रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर। जो दाला है वो कंप्लेन करता है उसे, देखो 150 रुपीज़ मिलने वाले थे पर डे के, लेकिन मुझे 80 रुपीज़ मिल रहा है। तो वो रामकली को ऐसा बताता है अपने सिचुएशन के बारे में। बोथ दाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज पालमपुर। अब रामकली भी रिच नहीं है, वो भी दूसरे के खेतों में काम करती है, तो वो दोनों क्या है कि वो दोनों पुअरेस्ट है, गरीब है पालमपुर गांव के। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हमारा लेट्स डिस्कस, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग 6 पॉइंट पे जाएंगे, 6 पूरा ख़त्म कर लेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम बताइए, और नहीं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।